students of Standard 7. Today, as we have finished the previous chapter, that is integers, and we learned some properties of closure, property of addition, closure property for subtraction, additive, inverse, and that all, right? Today, we will start with a new chapter. The chapter name is decimal, that is the third chapter of your syllabus. That is index number is 3, serial number is 3, chapter number 3 is decimal. This is our second chapter, right? अब decimal यानी क्या? What is a decimal number? सबसे पहले हमें ये चीज होनी चाहिए कि डेसिमल नंबर यानी क्या? अब डेसिमल नंबर यानी कोई भी पॉइंट वाला नंबर. कैसे? एक सिंपल इंटीजर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये एक सिंपल नंबर हुआ. अगर इसी नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2.1, तो ये हुआ आपका डेसिमल. डेसिमल यानी उस नंबर के अंदर पॉइंट आना चाहिए. डेसिमल इज अ नंबर दैट कंटेन्स अ पॉइंट इन इटसेल्फ. यहाँ पे 2 के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है. दिस इज 2.1. सो दिस 2.1 इज नोन एज अ डेसिमल नंबर. देयर आर few more examples. We can take is 28.28. Then we can take 29.75, 1120.88, 1967.97. So when a number has point in itself, not this one, this is wrong. This is a decimal, yes, because it has point. Is this a decimal? Yes, it also has point. Is this a decimal? Yes, it has point. Is it? Yes. Is it? Yes. So, if a number contains point, that is a decimal point. This type of numbers are known as decimal numbers. अब इस चैप्टर के अंदर हमें लर्न क्या करना है? What we are going to learn? See, in this chapter we will learn multiplication of decimals, then the division of decimals. We will not learn addition and subtraction. We will learn multiplication and division. Addition और subtraction आपने इसके पहले के standard, that is in standard 6, you have already learned. So we will start with multiplication. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. अगर आपको कोई डेसिमल दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन आपको लर्न करना है तो कैसे होगा, इस चीज को आज हम सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. अब होता क्या है, देखो कोई भी एक नंबर हम ले रहे हैं 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 4.2. I have two numbers over here. One is 2.3. This is also a decimal. And another one is 4.2. Is also a decimal. Right? अब होगा क्या? इस दोनों के अंदर, इसके बाद in this we have one number after the point, and here also we have one number after the point. So what is your answer going to be? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर जो आएगा उसमें लास्ट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए. देखो अभी हम इसमें से पॉइंट निकाल के इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि 23 इज मल्टीप्लाइड बाय 42. अब ये पॉइंट का नंबर और ये पॉइंट का नंबर, कितने पॉइंट के नंबर हुए? 2. तो आपका जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में आप 2 नंबर पॉइंट के पीछे लगाने पड़ेंगे. कैसे? पहले तो इसमें से पॉइंट निकाल लिया, 23 हो गया, 4.2 का 42 हो गया, राइट? अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन. I will multiply 23 with 42. करो मल्टीप्लाई. 2 3s are 6, 2 2s are 4. Put a 0. 4 3s are 12. 4 2s 8 plus 1 9. Add both of this.
0 plus 6 0, 2 plus 4 is 0 plus 6 is 0, 2 plus 4 is 6 and 9. मुझे क्या मिला 966. What I got 966. अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद कितने 2 डिजिट हुए, तो इस आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंपल्सरीली आने चाहिए, मतलब एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इसका आंसर मुझे मिलेगा 9.66, that is 9.66 is the answer for this digit. Okay, इसका आंसर आया 9.66. Let us take few more example. अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास 45 है, मल्टीप्लाई, दिस इज अ होल नंबर एंड आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ 2.2. अब इसमें पॉइंट के बाद एक भी नंबर नहीं है, मतलब इसमें पॉइंट ही नहीं है, और इसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, राइट? तो आपके आंसर में भी क्या आएगा, एक ही डिजिट आएगा। कैसे, यहां हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज 45, ओके, और यहाँ पे इस 45 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 45 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 22, ओके। 2 5s are 10, 2 4s are 8 plus 1 9, again 2 5s are 10, 2 4s are 8 plus 1 9, 0, ऐड करो इसको 9 और 9, क्या मिला 990। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब आपका जो आंसर है उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग करो लेफ्ट से, यहाँ से 99.0, इसका आंसर क्या हुआ 99.0। अब बड़े नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस टेक बिग एग्जांपल्स। So, अब हम बात करेंगे बड़े नंबर्स की, राइट? जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूं 52.24 मल्टीप्लाइड बाय 4.9, मतलब 52.24 है और यहाँ पे 4.9 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद एक, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब आपका जो आंसर होगा उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा, राइट? पहले इसमें से पॉइंट निकाल के इस नंबर को मैं से लिख लेते हैं 5224 मल्टीप्लाइड, देखो 52.24 का मैंने 5224 लिया, पॉइंट निकाल दिया, 4.9 का भी वैसा ही हो जाएगा 49। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यस 5224 मल्टीप्लाइड विद 49, राइट? उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 49 के साथ। सो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। 9 4s are 36, 3 carry on, 9 into 2 is 18, 18 plus 3 21, 2 carry on, 9 into 2 is 18, 18 plus 2 20, 9 into 5 45, 9 5s are 45 plus 2 that is 47. For 4 let us take it 0, 4 4s are 16, 4 2s are 8 plus 1 9, 4 2s are 8, 4 5s are 20. Now just add this number. 0 plus 6 will result us to 6. 6 plus 1
will give you 7, 9 plus 0 will give you 9, 8 plus 7 will give you 15, 1 carry on over here, 0 plus 4, 4, 4 plus 1, 5 and 2. अब देखो 25 था 2,55,976 आपको मिला 2, 5, 5, 9, 7, 6. अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए 1 और 2 2 और इसमें पॉइंट के बाद 1 मतलब ये 3 मतलब हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे 255.976 is the answer मतलब 255.976 is the answer for the multiplication of 52.24 multiplied by 4.9. अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 24 दिया है, इट इज नॉट 24. जब भी पॉइंट के बाद कोई नंबर आपको दिया जाता है जैसे कि ये 52.24 हम इसको जनरली स्पीक आउट करते हैं, बट व्हाट इज द रियल मैनर? इफ इट इज लाइक दिस 52.24 वी हैव टू रीड इट एज 52. पॉइंट के बाद का हर एक नंबर, लिसन, पॉइंट के बाद का हर एक नंबर हमें इंडिविजुअली रीड करना होगा. पॉइंट के बाद का जो भी नंबर है हम उसको इंडिविजुअली रीड करेंगे, राइट? अब हम ये सब मल्टीप्लिकेशन सीखा, राइट? अब हमें क्या सीखना है? अगर आप कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे कि मैं बात करता हूं 52.24 की ही, ओके? अब इसको हमें पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देखो अब जब भी आप 10, 100, 1000 या 10,000 वाले नंबर ले रहे हो और उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब क्या होगा? आपका जो पॉइंट है वो राइट साइड मूव होगा. जितने जीरोस उतना उसका मूवमेंट. जैसे कि मैं 52.24 की बात करूं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई विथ 10 कर रहा हूं और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई विथ 100 टाइम्स और ये 10 टाइम्स होगा, राइट? जब इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब यहां से ये पॉइंट एक साइड राइट में मूव होगा, मतलब यहां से वो चला जाएगा यहां पे, कहां पे? यहां से वो चला जाएगा यहां पे. तो इसका आंसर हो जाएगा 522.4, जो एक्चुअली 52.24 था, उसका आंसर हो गया 522.4. उसी तरह जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये पॉइंट 2 डिजिट चला जाएगा, मतलब 4 के बाद इसका मूवमेंट होगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 2. एक बार 0 गया और दूसरी बार, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 5224. सो जब आप 10 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड जाने की जगह पर राइट साइड मूवमेंट होगा उसका, मतलब इसमें जीरोस कम होंगे. पॉइंट विल मूव टू द राइट साइड व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर विथ 10. अगर पॉइंट के बाद हमें नंबर दिया है, पॉइंट के पहले सिर्फ 0 है, सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं 0.52, इसी चीज को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और दूसरा एक नंबर है 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो देखो इसमें क्या होगा? ये पॉइंट राइट साइड मूव होगा, हम लोगों ने देखा. कितने जीरोस हैं? 1. तो यहां से पॉइंट निकलेगा और यहां पे आ जाएगा, बस यही चीज है. पॉइंट कितने जीरोस हैं यहाँ पे? 1. तो ये 0.52 है, उसका हो जाएगा 5.2. इसमें क्या होगा? कितने जीरोस है? 2. 1 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ गया, ओके? 0.6. आगे के जीरोस 2 लिखो या मत लिखो, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस. जब भी कोई जीरो वाला नंबर आप
है 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो डेसिमल नंबर, तब पॉइंट हमेशा राइट साइड मूव होगा. इट विल नॉट गो टू द लेफ्ट, इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, सो this was about the multiplication of a decimal. I am going to give you a few questions in homework. You have to simplify, evaluate this decimal. सिंपल डेसिमल से हमें क्या देगा कि एक है कोई नंबर जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और दूसरा जो नंबर है उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है. 3 डिजिट है, राइट? तो उसका 3 और इसका 2 मिला के कितना हुआ? 5. 3 + 2 = 5. सो आपका जो एक्चुअली आंसर होगा, पॉइंट निकालो, मल्टीप्लिकेशन करो, आपका जो आंसर आया उसमें पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना चाहिए. अगर कोई नंबर स्किप हो रहा है, अगर आगे कुछ नहीं आ रहा है, तो आप जीरोस ऐड कर सकते हो. आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, यू कैन ऐड 0 एट दैट टाइम. अगर आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, हमें और लर्न करना है, पर इस वीडियो को यू हैव टू वॉच 2 to 3 times टू मेक योर माइंड क्लियर विद द डेसिमल्स ऑफ with the topic decimal and multiplication of decimals, right? I hope you have cleared the decimal in your mind, and I'm giving you homework. Just try to solve it. Thank you, students.